हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है आज की इस बोनस वीडियो में। दैट इज एग्जांपल्स रहने वाले डाटा हैंडलिंग चैप्टर 4 के क्लास 8 के चैप्टर की। ठीक है, प्रॉपरली हम एक एक एग्जांपल को जो है ख़त्म करेंगे और साथ ही साथ जो भी डिफिकल्टी आ रही होगी उसको ईजी वे से समझेंगे एंड इस चैप्टर को करेंगे वाइंड अप। क्लियर है ये चीज़? यस। तो आइए स्टार्ट करते एग्जाम्पल नंबर 1। Adjoining pie chart figure 5.7, this gives the expenditure in percentage। आपको ये फिगर शो कर रही है कि क्या क्या खर्चे, क्या क्या एक्सपेंडिचर हुए हैं परसेंटेज में ऑन वेरियस आइटम्स एंड सेविंग्स ऑफ अ फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ, और कितनी सेविंग हुई है फैमिली की ड्यूरिंग अ मंथ, उस मंथ के अंदर। ठीक है, तो पहले पाई चार्ट चेक करते हैं। 15% हमारे लगे एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में लगे फूड का खर्चा 25% है, क्लोथ 10% है, 15% सेविंग हुई है। अदर्स खर्चे 20% है, ट्रांसपोर्ट 5%, हाउस रेंट 10%। क्लियर है ये चीज़? यस। इसके अलावा कोई खर्चे नहीं है। आते हैं बैक टू पॉइंट्स। दैट इज सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम, कौन सी आइटम में जो है सबसे ज़्यादा खर्चा। तो आइए चेक करते हैं। अदर 20 है, ट्रांसपोर्ट 5, 15, 25 अभी तक बढ़ा है। यस, तो फूड जो है, फूड में जो है हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किस में हो रहा है? फूड में। नेक्स्ट कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल्स टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। दोबारा से देखते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम, कौन सी आइटम का एक्सपेंडिचर इक्वल है टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली, यानी कि जो फैमिली की सेविंग है उसके इक्वल कौन सा एक्सपेंडिचर है। 15% सेविंग है। यस, देखो कोई 15% है सर, ये है एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, और कोई भी नहीं है। तो एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन जो है इज इक्वल टू द सेविंग ऑफ द फैमिली। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन is equal to the total saving। is equal to the total saving of the family, यानी एक्सपेंडिचर ऑफ फॉर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, जो एजुकेशन में खर्चा हो रहा है वो इक्वल है किसके? टोटल सेविंग के। क्लियर होगी ये चीज़? यस। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। दैट इज इफ अ मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज 3000। ध्यान से देखना, वो कह रहा है अगर मंथली सेविंग जो है फैमिली की वो 3000 है, 3000 सेविंग है, सेविंग की कितनी परसेंट है? 15%। ठीक है, वट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ। अब वो कह रहा है मुझे क्लोथ्स के ऊपर बताओ कितना एक्सपेंडिचर आपका है। क्लियर है ये चीज? यस। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है? सेविंग, और सेविंग की परसेंटेज हमारे पास है दैट इज 15%। ठीक है, 15% रिप्रेजेंट 3000, यानी कि जो 15% है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज ये हमारा कितना है? 3000 रुपीज। 15% रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? 3000 रुपीज का हमारा है अमाउंट सेविंग का। ठीक है, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई क्लोथ का मुझे एक्सपेंडिचर बताओ, और क्लोथ का यहाँ पर कितना हो रहा है? 10%। तो यहाँ पर 10% क्या रिप्रेजेंट करेगा? ध्यान से देखना, एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको। 10% रिप्रेजेंट करेगा दैट इज 3000 अपॉन 15 इंटू 10। सर ये क्या कर दिया? देखो यहाँ पर 10% आपको निकालना है, बट आपको पता है कि ये एक ही पाई चार्ट का है, पहली चीज़। सेकंड चीज़ क्या आता है? 15% आपको गिवन है कि इसका इतना है, 15% की अमाउंट इतनी है। तो जो भी चीज़ गिवन है, जैसे 3000 है, अपॉन में 15 इसलिए आया बिकॉज ये इसका डाटा गिवन है, इंटू 10 जो भी निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करते, तो इंटू 10 करा हमने। ठीक है, अब इसकी जब हम कटिंग करेंगे 15 से 2 पे कट हो जाएगा, 200 इंटू 10 दैट इज 2000। 2000 की जो है यहाँ पर अमाउंट बनती है किसकी? जो क्लॉथ का एक्सपेंडिचर है। क्लियर होगी ये चीज़? यस। क्लियर ना हुआ तो एक बार दोबारा देख लेना ये वीडियो। ठीक है, ये पार्ट क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 15% की जो अमाउंट थी यहाँ पर सेविंग्स की वो 3000 थी, हमें 10% की निकालनी थी, जो गिवन था 3000 को 15 से डिवाइड करा, मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि ये हमें निकालना था। क्लियर होगी? तो ऑब्वियस है यहाँ पर हमारा 2000 का जो है आंसर आ गया। क्लियर होगी ये चीज़? एग्जाम्पल 1 क्लियर, डन। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल्स इन रुपीज, सेल इन रुपी में हुई है ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ बेकर्स शॉप आर गिवन बिलो। एक बेकर है, बेकरी की शॉप है, जिसकी पर्टिकुलर डे की जो है इतनी सेल हुई है इन रुपीज में। और ऑर्डिनरी ब्रेड है 320 की, फ्रूट ब्रेड 80, केक एंड पेस्ट्रीज 160, बिस्किट 120, अदर्स 40, टोटल कितने हो गए? 720। आपको ड्रॉ करना है पाई चार्ट फॉर दिस डाटा। आपको इस पाई चार्ट ड्रॉ करना है इस डाटा की हेल्प से।
तो आपको पता है जब आपको पाई चार्ट बनाना तो आपको एक चीज़ क्या चाहिए होती है सर, सेंट्रल एंगल। बिल्कुल, आपको चाहिए होता है सेंट्रल एंगल। सब कुछ आपके पास है बट सेंट्रल एंगल नहीं है, तो सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा, दैट इज किसका है, ऑर्डिनरी ब्रेड का। ऑर्डिनरी ब्रेड का सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा, दैट इज 320 अपॉन सम कितना है सबका 720 मल्टीप्लाई बाई किससे होएगा, क्या एंगल होता है इसका पाई चार्ट का, दैट इज 360। इसको सोल्व करना होगा, है ना। नेक्स्ट क्या है आपका फ्रूट ब्रेड, नेक्स्ट इज फ्रूट ब्रेड। फ्रूट ब्रेड कितना है 80 अपॉन 720 इंटू 360। तो आपको पता है, इसमें तो आप स्मार्ट बन चुके हो। यस, केक्स एंड पेस्ट्रीज, इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, है ना। जो रेगुलर स्टूडेंट्स है अच्छे से वीडियोस देख रहे हैं उनको क्लियर भी होगी। बिस्किट्स एंड अदर, केक एंड पेस्ट्री कितना है 160 अपॉन 720 मल्टीप्लाई बाई 360। नेक्स्ट इज 120 अपॉन 720 इंटू 360, 40 अपॉन 720 इंटू 360। यहाँ तक क्लियर है। यस, अब इनकी आपको पता है सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होता है, 0 से 0 कट, 36 से पूरा कट हो जाएगा 2। तो यहाँ पर कट करके आपका क्या बनने वाला है, और 2 से 320 को जब आप कट करोगे डायरेक्टली तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 160 डिग्री। सेम इसको पूरे से कट करो, 2 इधर 40 आ गया, ये 2 से कट हो गया, इधर आपका 80 आ गया, ये 2 से कट हो गया, इधर आपका 60 आ गया, ये फिर 2 से कट हो गया, इधर आपका 20 आ गया। ये क्या किया मैंने पता है आपको, 360 डायरेक्टली 720 से कट हो रहा है 2 पर, फिर 2 को हमने ऊपर कट कर दिया, तो ये हमारा बन गया। अब इसका सम करोगे तो आपका 360 बनेगा, चेक करते हैं। 160 प्लस 40 200, 280, 280 प्लस 20 300 और प्लस 60 360। अब आते हैं बैक टू क्वेश्चन, हमें क्या ड्रॉ करना था, पाई चार्ट। सेंट्रल एंगल हमारा निकल चुका है। यस, सेंट्रल एंगल निकल गया तो हमारे को पाई चार्ट ड्रॉ करना है। आइए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने इजी वाली टर्म उठानी जो कि इजीली हो जाए। 160, पहले यहाँ से रेडियस ड्रॉ करते हैं। 90 तो इधर होता है, 90 में 160 तक अगर हमें पूछना है, यानी 180 से थोड़ा सा ऊपर, तो 180 इधर स्ट्रेट आएगा, तो 160 हमारा यहाँ कहीं बन जाएगा। ठीक है, 160 बन गया। यस, अब जब 160 बन गया तो 20 रह गया, तो 20 आप ये वाला भी ड्रॉ करके ख़त्म करो, तो यहाँ पर स्ट्रेट आपका 20 बन गया। 20 क्या है अदर्स, एंड 160 क्या है आपकी ऑर्डिनरी ब्रेड। ऑर्डिनरी ब्रेड आपके 2 हो गए, बचे 3। नेक्स्ट इज 40। 40 तो क्या होता है, देखो 90 तो इधर है, इसका बीच का जो सेंट्रल होता है वो 45 से थोड़ा सा ऊपर आप ले लो 40 डिग्री क्या है आपका फ्रूट ब्रेड। फ्रूट ब्रेड। नेक्स्ट आता है आपका 80 को रहने देते हैं, पहले 60 देखते हैं। ठीक है, ये बीच का नहीं करना, कंफ्यूज हो जाओगे। 45 देखो, 90 इधर, इधर से 45 सेंट्रल और 60 इन दोनों के 45 से थोड़ा सा नीचे, दैट इज ये 60 हो गया। 60 में क्या आया आपका बिस्किट्स, और 80 क्या था आपका केक्स एंड पेस्ट्रीज। क्लियर होगी ये चीज। यस, ऑर्डिनरी ब्रेड, अदर्स, फ्रूट ब्रेड, केक एंड पेस्ट्री, बिस्किट। अब आपके मन में एक डाउट पता क्या आएगा, सर अगर हमने ये वाली चीज यहाँ कर दी, बिस्किट इधर कर दिए, अदर इधर कर दिया, देखो बना सकते हो बट ये जो एंगल रहेगा वो इक्वल रहेगा। कहने का मोटिव ये, अगर आपका बिस्किट का जो यहाँ पर 60 डिग्री आपने इधर बना दिया तो भी सही रहेगा, कोई इशू नहीं है, साइड चेंज हो सकती है बट एंगल सेम रहेगा। क्लियर होगी ये चीज। यस, एग्जाम्पल टू बी डन। यस, वेरी गुड। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है अ बैग हैज 4 रेड बॉल। एक बैग में 4 रेड बॉल है, 2 येलो बॉल है। ध्यान से समझो, एक बैग है उसमें 4 रेड बॉल है, 2 येलो बॉल है। द बॉल आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स अदर देन कलर। बॉल जो है सारी अलग अलग है बट कलर जो है सेम है, 4 का और 2 का। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। बिना बैग में देखे हमने एक बॉल निकाली है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन
डिवाइड में आता है और ऊपर आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, है ना। प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है, रेड बॉल की। तो इससे पहले हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ मैं। दैट इज प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आ चुका है, ये वाला जो एग्जांपल है प्रोबेबिलिटी से पिक कर रहे हैं, है ना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितनी सारी ऑब्जर्वेशंस है वो, है ना। एक चीज़ बोलूँगा, ये फॉर्मूला ऊपर आ जाए और इसको नीचे ले आना, ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्ट समझा रहा था बट फिर मैं सोचा फॉर्मूला भी बता देता हूँ। तो फॉर्मूला ऊपर, इसको नीचे शिफ्ट कर लें जब आप नोट करोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, रेड बॉल कितनी है 4। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमें क्या चाहिए, रेड बॉल कितनी है 4। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सारी की सारी ऑब्जर्वेशन कितनी है 4 और 2 6, ये हमारा आंसर है। बट प्रोबेबिलिटी में एक चीज़ होती है कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो इसको कट करके 2/3 दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। क्लियर है, यस। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में एक और चीज़ है, दैट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल हो गया। इज इट मोर और लेस देन गेटिंग अ येलो बॉल। वो कह रहा है इज इट मोर और लेस, क्या ये ज़्यादा है या कम है गेटिंग अ येलो बॉल। मतलब येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे तो हमें बतानी है कि जो रेड बॉल की है वो कम है या ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाल लो आप किस चीज़ की, येलो बॉल की। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, येलो बॉल। तो येलो बॉल कितनी है आपके पास 2, और टोटल कितना आ जाएगा आपका 6, तो क्या आ गया 1/3, यानी कि 3 में से 1 बारी जो है येलो आएगी, बट 3 में से 2 बारी हमारी रेड बॉल आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला था उन्होंने, इज इट मोर और लेस देन गेटिंग अ येलो बॉल, येलो बॉल से कम है या ज़्यादा है। तो ऑब्वियस है, देखो यहाँ पर ज़्यादा चांस आ रहे हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज मोर देन गेटिंग अ येलो बॉल। आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल is more than probability of getting a red ball is more than मैं वही क्यों more than that getting a that is yellow ball, यानी कि येलो बॉल के आने से रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू येलो बॉल। क्लियर होगी ये चीज़, यस। इसी के साथ जो हमारा एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं, 3 एग्जाम्पल थे सिर्फ, बट तीनों के तीनों थोड़े अच्छे एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। 1 से 2 बार वीडियो देखना, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना, एग्जाम्पल्स पक्के हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस जो आपको अलग ही लेवल का आएगा कि भाई एग्जाम्पल भी कर लिए, एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन भी कर लिया, सब कुछ डन हो चुका है, जहाँ मर्जी से क्वेश्चन आ जाए कर लूँगा, ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। तो मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी निकालूंगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी निकालूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे तो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी रिप्लाई कर सके और अच्छे से अटेंड कर सके चैप्टर को। एंड कोई भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, प्रॉपर क्वायरी का सोल्यूशन दिया जाएगा। एंड फर्दर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।